नमस्कार साथियों, मैं सूरजमल राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा साथियों, आज रेट 2022 के संदर्भ में मैं आपके लिए कुछ जो स्मृति के आधार पर जो प्रश्न लेकर आया हूं। हिंदी के जो प्रश्न हैं उनका जो कुछ मेरे प्रश्न याद थे उनका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिएगा हिंदी, और अगर मैं बात करता हूं साथियों, ये जो पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 3, यानी अपने बात करता हूं 24 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था, यानी उसकी मैं आंसर आपके सामने लेकर आया हूँ। कुछ शिक्षण विधियों के जो सवाल है उनके भी आंसर आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ में हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं उनका मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। चलिएगा साथियों, अपने बात करते हैं संभावित आंसर की, और मैं मेरे हिसाब से आंसर की बता रहा हूँ, बाकी बोर्ड मानेगा वो अंतिम यहाँ पर होगा। आपको यहाँ से इस नज़रिए से सोचना है। सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि अभिव्यक्ति में समास कौन सा है, तो वहां पर ऑप्शन सीधा सीधा था अभिव्यक्ति में जो समास है मित्रों वो अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास है। क्योंकि अगर यहां पर बात करते हैं तो अभी आपका जो उपसर्ग है उस उपसर्ग के कारण ये समास आपका हो जाता है। पहला आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये कहा गया था कि निम्नलिखित में से आपको तत्सम शब्द यहां पर बताना था, और यहां पर तत्सम शब्द दिया गया था जिसमें आपका शब्द था अनायास, और आपको इस शब्द को तत्सम बताना था क्योंकि इसमें अन क्या है? उपसर्ग है। क्या है मित्रों? इसमें अन आपका उपसर्ग है, इस कारण से ये अन आयास जो शब्द था वो आपका तत्सम हो जाता है, क्योंकि अन है वो संस्कृत का उपसर्ग यहाँ पर माना जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूछा गया था। एक कृष्ट था, एक गृष्ट था, एक वशिष्ठ था, ये तीन और ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पर सबसे उचित ऑप्शन था आपका वो स्पष्ट, यानी स्पष्ट शब्द यहाँ पर क्या था साथियों? शुद्ध शब्द था। तो यही उत्तर आपको मान लेना होगा। अगली स्क्रीन पर देखिएगा, कुछ सवाल आपके लिए और है। देखिएगा, सबसे पहले सबसे आसान जो सवाल है आपके लिए पूछा गया है, और मैं हिंदी व्याकरण की जब शुरुआत करवाया करता हूँ तो यहीं से शुरुआत करवाया करता हूँ। यहाँ पर पूछा गया था कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब भाषा जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे किसके माध्यम से होता है? विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो भाषा के माध्यम से होता है। विचारों का आदान प्रदान, ऐसा ही सवाल आया था आपका कि विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से होता है। ऑप्शन कौन थे उसमें? सर एक तो वर्णमाला था, एक ऑप्शन था सर अक्षर, शायद एक ऑप्शन था शायद स्वर। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और उत्तर यहां पर था भाषा। यह तो ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे एक आ गया था ओ माँ, एक पद्यांश आया था, और उस पद्यांश में से आपको ओ माँ शब्द पूछा गया था। कौन सा शब्द है? तो ये आपका कौन सा शब्द हो जाता है? अव्यय शब्द हो जाता है। अव्यय या अविकारी शब्द यहां पर हो जाता है, क्योंकि इसकी अगर बात करता हूं तो विस्मयादिबोधक अव्यय आपका हो जाता है। कौन सा? विस्मयादिबोधक अव्यय आपका यहाँ पर हो जाता है। आपको ध्यान में रख लेना है। क्या हो जाता है? विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाता है। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चिंतन शब्द में संधि पूछी गई थी, इससे आसान कोई संधि नहीं हो सकती। चिम धन तन बात अगर करते हैं तो व्यंजन संधि से चिम धन तन हो जाता है आपका। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या रखना है मित्रों? ध्यान में रख लेना होगा आपको यहाँ से। इसके साथ में अपने बात करते हैं, उसके बाद में और कौन से सवाल आए थे उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, अनुकूल का आपसे क्या पूछा गया था? अनुकूल का विलोम शब्द पूछा गया। तो आपको सबसे आसान सवाल अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है, जो आप कक्षा 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं। दैनंदिनी जो शब्द था उस बात करते हैं। सर दैनंदिनी जो शब्द था वो एक विशेषण का रूप यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि इसके बाद में एक संज्ञा थी और उस संज्ञा की ये विशेषता बता रहा था। क्योंकि ये जो शब्द था आपका एक जो पद्यांश गद्यांश आया था, उस गद्यांश में से ये शब्द निकाला गया था, और उस गद्यांश में ये दैनंदिनी शब्द है उसको अंडरलाइन किया गया था। उसके बाद में एक संज्ञा शब्द था, और उस संज्ञा शब्द से पहले जो शब्द प्रयोग हुआ सर उसको हमने विशेषण कहा। उसके बाद में साथियों पूछा गया था अपेक्षा शब्द का अर्थ, ठीक है। 3 जो ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन में उपेक्षा के अर्थ दिए हुए थे। 3 ऑप्शन में उपेक्षा का अर्थ दिया हुआ था, और एक ऑप्शन में दिया गया था आकांक्षा, जो मैंने आपको बताया था कि आकांक्षा जो है वो किसका हो जाता है साथियों? अपेक्षा का यहाँ पर हो जाता है। और रात्रि योग वाली क्लास में ये प्रश्न आपका था, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अपने बात करते हैं साथियों। भूतकाल का एक वाक्य आया था,
और मैंने कहा था अपने काल के वाक्य के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जो भूतकाल का जो वाक्य था उस वाक्य से ये प्रश्न पूछा गया था और पहला ही ऑप्शन था शायद गया है। गया है, और गया है जो क्या हो जाता है आपका भूतकाल हो जाता है। ऐसा आपका एक ही ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन थे वो वर्तमान काल का था एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन वर्तमान काल के थे और एक भविष्य काल का ऑप्शन था और एक ऑप्शन आपका था भूतकाल का। ठीक है, आगे चलिएगा। हिंदी का शब्द रूप आपको बताना है। हिंदी का शब्द रूप, इसमें तैयार जो शब्द है वो हिंदी का रूप यहां पर हो जाता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे आपके। चारों ऑप्शनों की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो पहला ऑप्शन तो था आपका एक संभव शब्द, और आपको ये तत्सम बताना है क्योंकि सम उपसर्ग है इसमें। एक शब्द था पेज जो क्या है आपका विदेशी शब्द है, और एक शब्द था आपका खास जो भी कौन सा शब्द है विदेशी शब्द है। एक ही शब्द आपका बचता था वो था तैयार जो कौन सा हो जाता है वो हिंदी का शब्द यहां पर हो जाता है। तैयार जो शब्द है वो कौन सा हो जाता है हिंदी का शब्द यहां पर हो जाता है। और सावन जो शब्द है सावन, और यहां पर पूछा गया था इसका जो रूप पूछा गया था तो सावन का श्रावण जो शब्द है वो आपका हो जाता है। सावन शब्द का श्रावण शब्द यहां पर हो जाता है। एक श्रवण शब्द लिखा गया था, उस ऑप्शन में क्या था, एक तो लिखा गया था श्रवण और एक लिखा गया था सावन। ठीक है, इस तरीके से एक ऑप्शन पता नहीं और था, वो सारे गलत थे। श्रावण तो जो था वो बिल्कुल यहां पर इसके उत्तर माफिक आया था। अगला देखिएगा साथियों, यहां पर अपने बात करते हैं तुम, और मैंने आपको पदबंध बताए थे उसी राती जोगा वाली क्लास से एक दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने पदबंध का 2 मिनट का वीडियो बताया था। उसी पदबंध में से मैंने कहा था जहां पर भी वाक्य जो अंडरलाइन रुकती है उस अंडरलाइन के जहां पर जो पद मिलता है उसको वही पदबंध कहते हैं। तो आपका ये सर्वनाम पदबंध हो जाता है। यही आपका पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सर्वनाम पदबंध आपका हो जाता है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक न्याय करना, ये मुहावरा आया था। ठीक न्याय का होता है दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी करना, पानी का पानी करना, यही विकल्प में था और यही आपका उत्तर हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं घरेलू शत्रु परवल। घरेलू शत्रु परवल की अगर बात करी जाए, घरेलू शत्रु जो परवल है उसकी बात करी जाए तो घर का भेदी लंका ढाए, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। घर का भेदी लंका ढाए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यही आपका विकल्प, जो भी विकल्प नंबर था उस विकल्प को आपको बिल्कुल राइट मानना था। आशा और उम्मीद करता हूं कि जितने भी आंसर बता रहे हो आपने उसी तरीके के आंसर है वो किए होंगे। पूर्ण विराम का एक वाक्य, विराम चिन्ह का एक वाक्य आया था और उसमें अपने बात करते हैं तो वाक्य कलकत्ते से शुरू हो रहा था। कलकत्ते के बाजार में गया, पता नहीं ऐसा था कोई वाक्य, और अंत में यह लगा हुआ था। इसी को पूर्ण विराम कहते हैं। तो पूर्ण विराम ऑप्शन में था आपका, एक ऑप्शन में था प्रश्नवाचक, एक ऑप्शन में था निदेशकवाचक और एक ऑप्शन में था आश्चर्यवाचक। तो ऐसा कोई होता नहीं, यहां पर पूर्ण विराम आपका उत्तर राइट हो जाता है। बीमार के पर्यायवाची पूछे गए थे और बीमार के पर्यायवाची पदों की अगर अपने बात करते हैं, थोड़ी देर बाद में करूं, ठीक है। अपने बीमार के पर्यायवाची जो पद है वो पूछे गए थे। तो इसमें एक ऑप्शन में था अस्वस्थ, एक था रुग्ण, एक था रुग्ण, एक था व्याधिग्रस्त, एक था व्याधिग्रस्त। और ये आपका क्या हो जाता है साथियों, एक रुग्ण था, एक व्याधिग्रस्त था, ऐसा ऑप्शन था। बाकी जो ऑप्शनों को देखोगे तो एक एक शब्द वहां पर गलत दिया गया था, इस कारण से वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और अब देखो कुछ शिक्षण विधि के सवाल भी मेरे याद आ रहे हैं। उसमें यह था कि मातृभाषा है या उसके साथ में राष्ट्रीय जागरण की शिक्षा कौन सी पद्धति के माध्यम से दी जाती है। तो ये महात्मा गांधी वाली जो बेसिक शिक्षा होती है उसमें यही बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है? यही बात की जाती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल था आपका स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया था और उसमें काफी जो शब्द था वो आपका स्त्रीलिंग शब्द था। उत्तर आपको सही मानना है। ठीक है, बिल्कुल राइट। आगे चलिएगा सर, बहुवचन पूछा गया था एक तकनीक का, तो आप इन तकनीक, और एक ही ऑप्शन ऐसा था जो उत्तर के माफिक था इन तकनीकों।
और उसके बाद में आपको जो वाक्य था उस वाक्य को आपको बहुवचन बनाना था। और एक प्रश्न आया था शिक्षण विधियों के संदर्भ में, और जिसमें उत्तर यह था कि बालक अगर कुसुमायोजित नहीं हो रहा है, ठीक है, बालक जो है कुसुमायोजन से संबंधित था या पता नहीं कुछ इस तरीके का था, उसमें ऑप्शन था आपका उपचारात्मक शिक्षण। यदि बालक के कुसुमायोजित नहीं हो रहा है और उसको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसको वो अच्छी तरीके से ग्रहण करता है, तो वो क्या हो जाता है साथियों, तो वो कुसुमायोजित हो जाता है। बस थोड़ी देर की है बस, ठीक है। तो इसका उत्तर है कुसुमायोजित था। अगला एक सवाल आया था आपके सामने कि डाल्टन विधि, ये सेकंड में था। अरे कल भी आया था डाल्टन विधि, और मैंने कितनी बार, अनेकों बार हर क्लास में कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट की बात मैंने करी है। हर क्लास में मैंने कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट की बात करी है। शिक्षण विधियों की क्लास है, चाहे वो आपकी 5 मिनट की जो आपकी जो क्लास है जिसमें शिक्षण विधियों के मैंने जनक बताए थे, वहां से भी आपके पर डे के प्रश्न वो आए हुए हैं। अंतिम आज का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसकी भी बात करें। शिक्षण सहायक में उपयुक्त पूछा गया था, ऑप्शन में था मित्रों ग्रीन बोर्ड, और ग्रीन बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है, सर श्याम पट भी उसको बोला जाता है। तो यही आपका उत्तर यहां पर हो जाता है। कुछ बंदे ये कह रहे हैं सर पाठ्य पुस्तक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शिक्षण सहायक सामग्रियों की अगर बात करी जाती है ना, तो आपका ग्रीन बोर्ड आपका हो जाता है, ठीक है। निदानात्मक शिक्षण था एक आपका ऐसा ऑप्शन आया था कि जब उपचार उपलब्धि की जाती है और उपलब्धि करने के बाद में जब समस्याओं का निदान किया जाता है तो वो किसके अंदर होता है साथियों, निदानात्मक परीक्षण के दौरान होता है। निदानात्मक परीक्षण उसका एक उत्तर था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और एक दूसरे जो लैंग्वेज थी उसमें आया था काम का, वो आपका कर्म आपका शब्द हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। कल की क्लास का पहला ये प्रश्न था, ये आपको ध्यान में रख लेना है। आगे देखिएगा साथियों, यहां पर पूछा गया था व्यवहार में समास पूछा गया था। अरे व्यवहार में समास तो आपका अविभाव हो जाता है। कौन सा, अविभाव हो जाता है, क्योंकि यहां पर वी उपसर्ग है और उपसर्ग के तकरीबन जो उदाहरण है वो आपके अविभाव समास के होते हैं। ये बात आपको भली प्रकार से जान लेनी होगी। यहां पर एक पूछा गया था ये कौन से वर्ण होते हैं, तो मित्रों ये सबसे पहले हमारी जो वर्णमाला जो है उसमें हमने अच्छी तरीके से बात करी थी कि आपके औष्ठ्य वर्ण आपके हो जाते हैं। आगे देखो साथियों, एक ऑप्शन आया था कि निम्नलिखित में से किस में अ उपसर्ग है, तो इसमें एक शब्द था अपूर्व था या अपूर्ण था, और एक शब्द था अधीर, यानी यही आपका ऑप्शन हो जाता है अधीर और अपूर्व। उसमें अ उपसर्गों का प्रयोग किया गया था, बाकी में कहीं पर अन उपसर्ग था तो कहीं पर अब उपसर्ग था, इस तरीके का था। मुझे शब्द अंडरलाइन किया गया था और उसमें पदबंध पूछा गया था। तो साथियों यहां पर मैं आपको अवगत करवा देता हूं, यहां पर भी आपका सर्वनाम पदबंध हो जाता है। दोनों पार्ट में सर्वनाम का पदबंध है वो आपसे पूछा गया, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। इसी तरीके से अगला देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के जनक पूछे गए थे। तो आपको पता है मैंने बताया था 5 मिनट की वीडियो थी, उसमें एलन बिल्कुल लिखा हुआ था। और सूक्ष्म शिक्षण जो होता है उसका एलन जनक प्रतिपादक माने जाते हैं। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, कल की क्लास में मैंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत के तीनों जो थे उन तीनों के बारे में बात करी थी, लेकिन कोहलर जो है इसका यहाँ पर ऑप्शन में था, कोहलर है, वर्दिमर है और कोफ का है। इन तीनों का क्या माना जाता है, ये अंतर्दृष्टि और सूझ का जो सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादी तीनों के तीनों ही हो जाते हैं। इन तीनों ने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था। मैं किसके ऊपर बात कर रहा था, क्योंकि यहां पर यह जो है वो पाठ योजना से संबंधित था। एक सवाल आपका पाठ योजना से भी आया था, एक सवाल आपका पाठ योजना से भी आपका आया था, जिसकी बात यहां पर करी गई थी। थॉर्नडाइक का नियम नहीं ऐसा सवाल आया था, और जिसमें यह लिखा हुआ था साहचर्य। जिसमें क्या लिखा हुआ था साथियों, साहचर्य सिद्धांत जो है वो आपका थॉर्नडाइक का नहीं होता है। वहां पर अभ्यास का सिद्धांत था, तत्परता का सिद्धांत था, प्रभाव का सिद्धांत था, जो थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियमों से होता है। गौण इसके 8 नियम होते हैं, लेकिन ये पहला आपका साहचर्य का सिद्धांत यहां पर हो जाता है। एनसीएफ का वर्ष पूछा गया था साथियों, तो एनसीएफ का जो वर्ष माना जाता है वो 5 आपका जो वर्ष है वो आपका माना जाता है। चलिएगा साथियों यहां पर बात करते हैं। ये आपके जो सवाल है वो आपके यहाँ पर जो मेरी स्मृति पर आधारित थे, वो 33 सवाल मैंने आपको करवाए थे। उसके साथ साथ में अगर अपने बात करते हैं साथियों, एक सवाल मेरे और याद आ रहा है, जहां पर 34 नंबर सवाल की बात करूं, जहां पर यह पूछा गया था कि जो शिक्षण जो है, शिक्षण के
जो स्तर है, और मैंने आपको बताया था आशु जी के ट्रिक पर क्लास मिल जाएगी, उसमें मैंने ये कहा था एक तो भाई साहब आपका स्मृति स्तर होता है, एक आपका बोध स्तर होता है, और एक आपका कौन सा स्तर होता है, एक स्तर और है मैं भूल गया, एक स्मृति स्तर होता है, एक बोध स्तर होता है, लेकिन उत्तर तो यहां पर एक प्रदर्शन स्तर था, 4 नंबर वो था, प्रदर्शन स्तर था। उत्तर तो ये था आपका, वो नहीं होता। इसका एक बोध स्तर और होता है, एक स्मृति, हाँ एक चिंतन स्तर होता है, ठीक है। एक क्या होता है, चिंतन स्तर होता है, आपको ध्यान में रख लेना है। चिंतन मॉरिसन ने दिया था, ठीक है, बोध ब्लूम ने दिया था, और यहां पर एक दिया था, ये आपके उन्होंने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। बहुत बार मैं अच्छी तरीके से इनके ऊपर बात कर चुका हूं। इसका उत्तर माना गया था साथियों, माना जाएगा प्रदर्शन स्तर, जो स्तर होता ही नहीं। इस तरीके से मूल्यांकन से संबंधित भी एक आधा सवाल और आया था। इसके साथ साथ में पंजाबी के भी कुछ सवाल थे, शिक्षण विधियों के संदर्भ में भी बहुत आसान आसान सवाल आए थे, इसका उत्तर बड़ा इजी सा मिल रहा था। और जो आपकी पंजाबी की शिक्षण विधियां थी उसमें ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया था, ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो मूर्धनी उसका उच्चारण स्थान यहां पर हो जाता है ट वर्ग का। उसके साथ साथ में कुछ एक दो सवाल और पूछे गए थे, जिसमें एक अगेतर पूछा गया था। और अगेतर की बात करता हूं ना, तो एक शब्द था उसमें सम अगेतर लगा हुआ था, ऐसा कोई वहां पर अगेतर, यानी अगेतर जो था आपका, अगेतर जो था वो आपका पूछा गया था, अगेतर पूछा गया था, तो वो आपका सम था। तो इस तरीके से मेरी स्मृति में जितने भी सवाल मैंने किए हैं, आशा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ आपके भी याद आ रहे हैं तो आप बिल्कुल जरूर बताइएगा कि सर ये सवाल आपने छोड़ दिया है। और इसके साथ साथ में अगर आप सेकंड शिफ्ट यानी शिफ्ट नंबर 4 में आपने दिया है, तो आप अपने जो प्रश्न है वो ऑप्शन में डाल सकते हो, उसका भी मैं एक एनालिसिस वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। और इसी सोच और उम्मीद के साथ में इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।